हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। यह पार्ट 2 है फिलोसफीज इन एजुकेशन का। इसमें भी जो है हम आपके साथ कपल ऑफ थियरीज एंड मेथड्स पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में जो है हमने बात की थी आपके रियलिज्म पे बात की थी हमने, और आइडियलिज्म पे बात की थी। और इस वीडियो में जो है हम रिमेनिंग थियरीज ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम थियरी जो है कवर कर ले। फिर भी यदि कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर हमारे पेड व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमें रीच आउट करें। हम जो है बाकी टॉपिक्स भी कवर कर देंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था आइडियलिज्म के डिफरेंट थियरीज देखे थे, और साथ ही साथ नेचुरलिज्म पे भी चर्चा की थी। कपल ऑफ क्वेश्चंस हमने देखा था। दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न देखा था हमने, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख ले आप, नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म के अंडरस्टैंडिंग के लिए। मूविंग ऑन टू टुडेज वीडियो, वी विल बी स्टार्टिंग विथ प्रैग्मेटिज्म, जो कि जॉन डीवे का जो है एजुकेशनल फिलॉसफी है। सो प्रैग्मेटिज्म की यदि हम बात करते हैं तो प्रैग्मेटिज्म बेसिकली प्रैक्टिस या एक्शन जैसे है, आप कीवर्ड के रूप में इसको याद कर सकते हैं। द कीवर्ड हियर इज आल्सो यूटिलिटी, दैट इज व्हाटएवर इज यूजफुल इज गुड एंड व्हाटएवर गुड इज यूजफुल। उपयोगी जो चीजें होती है, प्रैक्टिस एक्शन की बात की जाती है यहाँ पे। इसको लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं फ्रेंड्स। सो अ प्रैग्मेटिस्ट लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स. The focus of pragmatic method of teaching is on child in society and his activities therein, rather than book, the teacher, the subject, or exclusively the nature of child. So learning always occurs as a result of activity. एक्टिविटी जो होता है मेन आधार होता है जिससे हम खुद एक्शन लेते हैं। यानी जब भी हमको कोई एक्टिविटीज दिया जाए तो हम जो है उस पर एक्शन लेते हैं, यही आधार है इस पर्टिकुलर थियरी का, pragmatism का. So Dewey feels that methods of teaching should develop reflective thinking in children. They must ask the why of things and not merely how. चीजें जो होती है वह क्यों होती है, that is very very important. Method cannot be conceived in isolation from matter. Therefore method should vary as the matter varies. Project method is a direct outcome of Dewey's theory of learning by doing. चीजों को जब हम खुद से करते हैं, चीजों को हम जो है प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास लेते हैं, चीजों के ऊपर जो हम एक्शन लेते हैं, तो एक्टिविटी इस थियरी का जो है मूलभूत आधार बन जाती है। लर्निंग बाय डूइंग का जो है यह आउटकम है। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वन मोर टर्म हियर फ्रेंड्स, दैट इज लर्निंग बाय लिविंग। लर्निंग बाय लिविंग क्या है? Emphasis must be given to enable the children to live in active life. जब वह कार्य स्वयं करते हैं तो how they are living in an active life. They should set to themselves a problem or task and carry it out throughout their own planning and activity. Thus, learning may be incidental and an outcome of the purposeful activity. No formal learning is to be forced on the child. बच्चों को जो है फोर्स करके, धक्का दे करके जो है लर्निंग नहीं मिलती है। द प्रोजेक्ट मेथड, लर्निंग बाय लिविंग, आप जब किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आप उसको बिल्कुल ही जीते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, थिंग्स आर लर्नड through carrying out certain project as presented by the real life. So we can conclude the theory of pragmatism by following lines. Pragmatism focuses primarily on activity or doing. Important word है यहाँ पे, activity or doing, and there is no absolute values of life. Truth is created during the course of experience. जब हम चीज़ों को खुद करते हैं, समझते हैं, तो वहीं से हम truth को derive करते हैं. Human are active beings and have the ability to solve their problems through the logic of experiments and scientific method. So scientific method, practical जहाँ पे चीजें होती है वहाँ पर ही pragmatism की थियरी काम आती है फ्रेंड्स. The main proponent as we know is John Dewey, Kilpatrick, Mead, etc. So moving on to the next method now, that is your existential method. Existential method of teaching was advocated by existentialism, of asking questions, refining questions, asking more questions, and pushing until some acceptable conclusion is reached. So हम जो है आउटकम पर यहाँ पर बात करते हैं कि आउटकम जो है एक्सेप्टेबल आउटकम इज रीच्ड. Existentialist favor the Socratic approach of teaching
as it was inductive, proceeding from the immediate to particular to abstract and universal. In this method, knowledge and wisdom are gained through personal relationship between teacher and pupil. ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रिलेशनशिप से जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म में इसकी बात की जा रही है. दे इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन. जब हम पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यानी कि वन ऑन वन हम अटेंशन देते हैं. इम्फेसिस जो होती है वो इंडिविजुअल अटेंशन पे होती है, और वह ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म वाले फ्रेंड्स होम एजुकेशन को प्रेफर करते हैं स्कूल एजुकेशन के बजाय. सो फॉर एग्जिस्टेंशियलिज्म what counts is personal contact and not timetable. Pretty important point, please take a note of it. देखिए, पुराने ज़माने में कैसा होता था कि स्टूडेंट्स को जो है इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता था. उनके जैसे आपने देखा होगा अगर हम महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे 5 पांडव है, तो उनको उनकी स्किल के हिसाब से भीम को जो है गदा सिखाया गया. आप जो है अर्जुना की बात करें तो उनको जो है धनुष सिखाया गया. सो इंडिविजुअल अटेंशन जब हम एक एक ट्रीटमेंट एक एक स्टूडेंट को देते हैं तो क्या होता है, उनकी जो है जो भी स्किल्स में वह अच्छे होते हैं उसके ही ज़्यादा से ज़्यादा विकास होती है. तो हियर रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप बिटवीन आचार्य एंड ब्रह्मचारी constituted education. So that was the ancient time. Modern time की बात करें तो a teacher teaches a class and not individual. Individual को हम नहीं सिखाते हैं यहाँ पर, but in ancient India जो है ये गुरुकुल सिस्टम में जो है आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते थे. So in existentialism system, teacher cannot impose upon children his own ideas, ideologies and values. Religious education may be imparted provided there is no scope for indoctrination, यानी कि उसको belief system में ना लेकर के आ जाए. So they advocate a method of teaching which can develop creativity among pupils. So moving on to the next bit, that is your constructivism. कंस्ट्रक्टिविज्म के दो मेन प्रोपोनेंट थे, जीन पियाजे एंड J.S. ब्रूनर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स. बिलीव दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी processing of information that each individual activity organization construct knowledge for itself. हम जो चीज़ें सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, लर्नर जो है स्वयं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है. यही इस थ्योरी का जो है मूलभूत आधार है. बिल्कुल कम शब्दों में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. एजुकेशनल साइकोलॉजी बिलीव्स दैट developmental stage for knowledge organization according to Jean Piaget, accommodation. पहले हम जो है किसी चीज को अर्जित करते हैं, ज्ञान का जो है हम अर्जन करते हैं और बाद में क्या करते हैं, उसको एसिमिलेट कर देते हैं. सो एकोमोडेशन और ज्ञान को जो है बिल्कुल अपने अंदर जो है उतार देते हैं, कह सकते हैं. सो एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो इंपॉर्टेंट जो है कीवर्ड्स है कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए. सो आप कंस्ट्रक्टिविज्म को सम अप कर सकते हैं. यहाँ पर जो है ज्ञान का अर्जन हम सीखते हैं, एक्टिवली सीखते हैं, और इसी से जो है हमें नॉलेज हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो नाम से ही आपको याद रखना चाहिए कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी. हम ज्ञान को स्वयं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम जो चीज़ों को कर रहे हैं. तो आप इसको पैरेलली देख सकते हैं. देखिए, जीन पियाजे ने प्रैग्मेटिज्म की भी बात की थी, और जीन पियाजे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म में भी जो है जीन पियाजे इसके प्रमोनेंट रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, दैट इज योर ह्यूमनिज्म. ये ह्यूमनिज्म एक ऐसा, आप इसको पैराडाइम कहे, फिलॉसफी कहे, जहाँ पे लर्निंग को एक पर्सनल यानी कि एक एक मानव का जो पर्सनल एक्ट माना जाता है टू फुलफिल वंस पोटेंशियल. की प्रोपोनेंट जो ह्यूमनिज्म के रहे हैं, दैट इज योर मास्लो, कार्ल रॉजर्स, मैल्कॉम नोवेल्स. So it is reasonable balance in life and regards human as the center of all measures and activities. Humanism, मानववादी क्या बिलीव करते हैं? Humanism believes in the interest and welfare of human beings. Human beings का जो के हित में जो कार्य हो, उनके जो है कल्याण के लिए जो कार्य हो, यही सारा कुछ जो है आधार है ह्यूमनिज्म फिलॉसफी का. Thus, life of a human being should be transformed so that welfare of all becomes the world. The form of learning is a self-actualization and it advocates cooperation, mutual tolerance and social understanding. Next is your rationalism. यहाँ पर जो है हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं friends. So rationalists claim that there are significant ways in which our concept and knowledge are gained independently and sense experience.
नेक्स्ट इज योर एम्पेरिसिस्ट, यहाँ पर जो है आप एक्सपीरियंस करते हैं, चीज़ों की अनुभूति करते हैं. सो एम्पेरिसिस्ट क्लेम दैट सिंस एक्सपीरियंस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज. तो एम्पेरिसिज्म को आपको एक्सपीरियंस से याद रखना है. ये छोटे छोटे वन वन वर्ड का नोट जरूर ले ले फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब आप इन थियरीज को रिवाइज करेंगे तो आपको आपके पास बिल्कुल ही शॉर्ट, यानी कि बिल्कुल 2-3 लाइंस में जो है आप इसको रिवाइज कर सके, एक बार जो है समरी देख सके. देखिए टीचिंग के जो ये स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होने ही होने हैं. तो एक ना एक क्वेश्चन आपको थियरी से देखने को मिलेगा, चाहे वो मैच द कॉलम में हो, चाहे हो सकता है प्रोपोनेंट का नाम दे दिया जाए, या फिर डिफरेंट मेथड्स में से जो है आपको रिलेट करना होगा कि नेचुरलिज्म में कौन से आते हैं, प्रैग्मेटिज्म में कौन से हैं, एम्पिरिसिज्म में कौन से आते हैं. तो ऐसे करके आप जो है साथ ही साथ में जब भी आप कोई वीडियो देखें, साथ ही साथ में खुद के नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो इससे अच्छा जो है कोई भी चीज़ नहीं होती है. इनफैक्ट कोशिश यही करें कि जो नोटबुक्स में ऑलरेडी आपने जैसे टीचिंग कर लिया है, टीचिंग अगर आपने अभी से स्टार्ट किया है तब तो वेल एंड गुड. मेक नोट्स फ्रॉम डे वन यू आर स्टार्टिंग अ चैप्टर फ्रेंड्स, दैट इज द की. क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद लिखते हैं, आपको वहाँ पर आप अपना प्रैग्मेटिज्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हैं, आपका हाथ जो है साइकोमोटर स्किल्स कह सकते हैं टीचिंग में. सो योर हैंड एंड योर ब्रेन वर्किंग टुगेदर गिव्स यू द best possible results. Coming to the next theory, that is your existentialism. So existentialism अस्तित्व की बात करता है यहाँ पे. इट इज अ फिलोसफी दैट emphasizes on individual existence, freedom, choice. मानव के अस्तित्व की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, चॉइसेस की बात करता है. सो दिस emphasizes the uniqueness and isolation of individual experience in hostile on a different universe regardless of human existence as unexplainable, and stresses the freedom of choice and responsibility for consequence of one's act. So जितना ज़्यादा आपको जो है choices दिया जाए, जितना ज़्यादा आप अपने रिस्पॉन्सिबल हो अपने एक्ट के लिए, अपने फैक्ट के लिए. सो ये जो है की वर्ड्स हैं आपके एग्जिस्टेंशियलिज्म के, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस. नेक्स्ट वन इज योर बिहेवियरिज्म. बिहेवियरिज्म में जो है हमने थॉर्नडाइक का 2 थियरी यहाँ पे था. एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और दूसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट. हिंदी में इसको व्यवहारवादी कहते हैं. तो देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या करते हैं, प्रैक्टिस, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप रिपीट कर रहे हैं एक कंडीशन रिस्पॉन्स को. कंडीशन रिस्पॉन्स को जो है हमने ऑलरेडी कवर किया है आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ही. अगर फिर भी आपने वह वीडियोस नहीं देखे तो उनको जाकर के जरूर देख लें. Repeating a conditioned response would strengthen the bond between stimulus and response. In other words, practice makes a man perfect. So ये पहला जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, और दूसरा कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट. यहाँ पर रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात की गई है. पेन एंड प्लेजर रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीवियस बिहेवियर डिसाइड्स योर फ्यूचर बिहेवियर. अगर आपको आग छू के मान लीजिए बच्चे को जो है हाथ जल जाता है, तो अगर उसको यहाँ पर पेन हुआ है तो दोबारा क्या करेगा, दोबारा वो आग छुएगा नहीं छुएगा. सो हेंस पेन, प्लेजर्स, जो भी आपको आपके एक्शन से मिलता है वही आपका फ्यूचर बिहेवियर डिसाइड करता है. सो व्यवहारवादी फ्रेंड्स क्या मानते थे, इट अज्यूम्स दैट लर्नर इज पैसिव ऑर्गेनिज्म हु मे बी कंडीशन टू अ न्यू लर्निंग बिहेवियर. सो लर्नर जो होता है नॉर्मली पैसिव होता है, लेकिन उनको जो है अगर उनकी कंडीशनिंग की जाए, उनको जो है कंडीशनिंग की जाए तो वह जो है एक पूरा नया बिहेवियर जो है एग्जिबिट करते हैं. लास्ट वन इज योर जेस्टाल्ट होगा फ्रेंड्स, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को आप जो है एनालिसिस से जोड़ के देख सकते हैं. देखिए सिंथेसिस में और एनालिसिस 2 टर्म है. स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है. देखिए यहाँ पे क्या है, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट. जो पूरा का पूरा होल है वो ग्रेटर है सम ऑफ इट्स पार्ट्स. तो अगर किसी कहने का मतलब किसी चीज़ को हम आइसोलेशन में देखते हैं, सो इससे कहीं ज़्यादा मीनिंगफुल तब होगा जब हम चीज़ों को एक साथ मिला करके देखें. एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. In human body, there are cells, tissues, organ systems, and the sum of all these components makes a human body, and it is greater than sum of its part because parts are interrelated to each other. Parts जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं. Further, Gestalt psychology
demonstrated the significance of perception. It also showed that complex learning need not occur gradually through lengthy practice but can be developed through insight. So Gestalt साइकोलॉजी जो है यह भी कहता है कि आपका जो देखने का नज़रिया है, परसेप्शन जो है आपका, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो है चीज़ों को क्या आइसोलेशन में देख रहे हैं या फिर आप चीज़ों को एज अ होल देख रहे हैं। और फर्दर यह कहता है कि कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड नॉट अकर ग्रेजुअली थ्रू लेंदी प्रैक्टिस। कभी कभी जो होता है आप चिंतन मनन करके, इंसाइट करके भी जो है आप कॉम्प्लेक्स लर्निंग पा सकते हैं। सो लास्ट वन एक टॉपिक यहाँ पे और भी रह जाता है फ्रेंड, इक्लेक्टिक फिलोसफी। इक्लेक्टिक फिलोसफी जो है कह सकते हैं फ्यूजन है बहुत सारे सोर्सेस का। तो यहाँ पे ये कोई एक सोर्स नहीं है, इट कंबाइंस ऑल गुड आइडियाज, ऑल प्रिंसिपल्स। बस आपको ये टर्म याद रखना है, इक्लेक्टिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ all ideas, principles together of various philosophers. So that's all. ये थे कुछ जो है हमने फिलोसफीज पे बात की। इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और फिलोसफीज रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से रीच आउट कर सकते हैं। एक बार जो है हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रैग्मेटिज्म में क्या था फ्रेंड्स? प्रैग्मेटिज्म में जो है लर्निंग बाय डूइंग था। जब चीज़ों को हम खुद प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं, वह कहलाता है आपका प्रैग्मेटिज्म। इसके बाद जो है हमने सेकेंड टॉपिक किया था एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है बार बार चीज़ों को जो है जब आप क्वेश्चन करते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं और जब तक हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, तो ये पूरा जो है प्रिंसिपल है एग्जिस्टेंशियलिज्म का। नेक्स्ट आपका था कंस्ट्रक्टिविज्म। जो लर्नर होता है वह स्वयं जो है ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करता है। इसके जो प्रोपोनेंट है वह है जीन पियाजे एंड जे.एस. ब्रूनर। ह्यूमनिज्म जो है ह्यूमन के इंटरेस्ट में, वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए जो भी कार्य करता है, दैट कम्स अंडर योर फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म। रैशनलिज्म, जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो बुद्धिजीवी होते हैं, वह डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, यानी कि क्या सही है क्या गलत है। सो दैट इज योर फिलोसफी ऑफ रैशनलिज्म। Empiricism again talks of your experience. E say empiricism and E say your experience. That's how you can remember this. Existentialism is repeated here. It talks of freedom, choice and individual existence. Behaviorism के जो proponent है friends एलन थॉर्नडाइक है, और behaviorism के अंदर जो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बार बार से चीज़ों को प्रैक्टिस करना, और लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि आपने कोई भी एक्शन लिया है इसका क्या इफेक्ट होगा, आपको उस एक्शन से जो है पेन मिला है या प्लेजर मिला है। अगर आपको प्लेजर मिला है तो वो चीज़ें आप बार बार करना चाहेंगे इवन इन फ्यूचर, अगर पेन मिला है तो वाइस वर्सा आप नहीं करना चाहेंगे। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी को हमने समझ किया था, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट। किसी चीज़ को टुकड़ों में देखने से अच्छा है अगर हम उसको होल देख सके। और इक्लेक्टिक फिलोसफी जो है पिकुलर फिलोसफी है जो कि कंबाइन करती है नॉलेज फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेस। सो दैट्स ऑल अबाउट कपल ऑफ एजुकेशनल फिलोसफीज. That's all for this video. Thank you.